बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 1 उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी इस्लामियात की टीचर मिस नजफ़ एहसान। प्यारे बच्चों, आप सब बच्चों को मेरी तरफ से खुशामदीद। आप सब बच्चों की न्यू क्लासेस का आगाज़ हो गया है और आप सब बच्चों ने अब ऑनलाइन ही क्लासेस लेनी है। ठीक है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे जो हैं वो दिल लगा कर पढ़ेंगे और अपने लेक्चर्स जो हैं वो दिल लगा कर सुनेंगे और उसको समझेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी इस्लामियात की किताब खोलें। उसके लिए आपने सफ़ा नंबर 12 खोलना है। सफ़ा नंबर 12 पे हम आज अपना जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो है बाब दोम में पहला हमारा टॉपिक है ईमानियात व इबादात, जिसमें पहला चैप्टर है अल्लाह ताला पर ईमान। प्यारे बच्चों, इस सबक में हम तौहीद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तौहीद जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं एक मानना। ठीक है, एक यकजा जानना, एक मानना। तो तौहीद से मुराद है कि अल्लाह ताला को एक मानना, इसकी बात को ज़बान से और सच्चे दिल से मानना कि अल्लाह ताला की ही ज़ात यकजा है। ठीक है, अल्लाह ताला के साथ इसका कोई हमसर नहीं है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह ताला जैसी खूबियाँ किसी की नहीं, वो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है। नफ़ा नुकसान, ज़िंदगी मौत, तंदुरुस्ती बीमारी गर्ज तमाम चीज़ों का मालिक जो है वो अल्लाह ताला ही है। तो इसलिए इस्लाम का सबसे पहला अक़ीदा जो है वो अक़ीदा तौहीद है। तो आज ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सब बच्चों के हाथ में पेंसिल होनी चाहिए ताकि जो मुश्किल वर्ड हैं आपने उसको अंडरलाइन करना है और फिर आपने उसको हिजे के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम बाकायदा अपनी इस रीडिंग का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला पर ईमान। अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया बनाई है, इसने हम सब को पैदा किया है। आसमान, ज़मीन, समंदर, सूरज, चाँद, तारे, दरख्त, फल, फूल और जानवर, सब कुछ अल्लाह ताला ही ने बनाए हैं। अल्लाह ताला बारिश भी बरसाता है। ठीक है, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है बरसाता, बेरे बर सीन अलिफ्सा ते अलिफ्ता, बरसाता है। और दिन रात भी उसी के हुक्म से बने हैं। ये लफ्ज़ लिखा हुआ है हुक्म। क्या लफ्ज़ लिखा है? हुक्म, हुक्म, हुक्म। तमाम जानदारों की ज़िंदगी और मौत भी इसी के हाथ में है। तमाम, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है जानदारों। क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? जानदारों की ज़िंदगी और मौत भी इसी के हाथ में है। दरियाओं में पानी भी इसी के हुक्म से बहता है। बेहे बह ते अलिफ्ता, बहता है। और हवा भी इसी के हुक्म से चलती है। ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है इसी का है और हर काम इसी की मर्ज़ी से होता है। ये तमाम काम अल्लाह ताला के हुक्म से होते हैं क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ़ एक है, इसका कोई शरीक नहीं। तो आप सब बच्चों ने यहाँ तक इसकी पढ़ाई करनी है। तो देखा बच्चों, आपने इस चैप्टर में यही पढ़ा कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। जब भी हम किसी बनी हुई चीज़ को देखते हैं तो हमारा ज़हन इसके बनाने वाले की तरफ मुंतकिल हो जाता है। मकान को देखें तो ममार हमारे ज़हन में आ जाता है, घड़ी देखें तो घड़ी साज़ का तस्वुर आ जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी ने बनाई हैं। लेकिन जब हम कायनात पर गौर करें तो देखें कि कायनात को बनाने वाला कौन है, तो बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं कर सकते कि इतना बड़ा मामार कौन हो सकता है जिसने इतना बड़ा जहान बनाया है और इतनी बड़ी दुनिया बनाई है और उसके अंदर जो इतनी मखलूक है जिसको अल्लाह ताला रिस्क भी दे रहा है, तो वो कौन है? वो है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला जो हैं उनकी वहदानियत को सच्चे दिल से तस्लीम करना और मरते दम तक इस पर कायम रहना ईमान की बुनियाद शर्त है।
تو پیارے بچوں، آپ نے یہ صفحہ نمبر 12 اور صفحہ نمبر 13 پہ جہاں تک آپ کو یہ ریڈنگ کرائی گئی ہے، آپ سب بچوں نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو لفظ آپ کو نہیں پڑھنے آ رہا پھر آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے اور آپ نے اس کو ہجوں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو آج کا آپ کا یہی کام ہے۔ اللہ حافظ۔